हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट लेना। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि आपको अब एनटीपीसी में जीके, जीएस ये भी एक सिस्टम में आने वाला है। उसमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होता है उसी में ही। वो उसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही चालू करी जाएगी। उसका इंट्रो जल्दी आने वाला है। सब कुछ आपको सिस्टम बेस्ड चालू हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सबको याद होगा लगभग, मुझे उम्मीद है। एक का स्क्वायर, एक, दो का स्क्वायर, चार, तीन का स्क्वायर, नौ, इस प्रकार से 35 तक तो मामूली याद रहते हैं सबको। याद होंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, कहीं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस संख्या के वर्ग से इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आता है। जैसे किसी संख्या के पीछे एक है तो एक का वर्ग एक ही आता है, और यदि संख्या के पीछे 9 है तो उसका वर्ग भी 81 होता है, लेकिन इकाई के स्थान पर कितना आएगा? एक। इसी प्रकार 2 के वर्ग में 4 आता है, तो 8 के वर्ग में 64, लेकिन इकाई के स्थान पर कितना है? 4। इसी प्रकार 3 के वर्ग में 9, तो 7 के वर्ग में 49, ये देख लिए 9 ही आ रहा है इकाई के स्थान पर। 4 के वर्ग में 16, इकाई के स्थान पर 6 है, तो 6 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 6 देख लो आप। और 5 के वर्ग में सदैव क्या आता है? इकाई के स्थान पर 5 ही आता है। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया? 1 और 9 यदि इकाई के अंक पर हैं तो कितना आएगा? 1। यदि 2 और 8 हैं तो कितना आएगा इकाई के स्थान पर? 4। 3 और 7 हैं तो कितना आएगा इकाई के स्थान पर? 9। यदि 4 और 6 है तो कितना आएगा इकाई के स्थान पर? 6। 5 है तो सदैव 5 ही आता है। ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रहेगी। कैसे? यदि 1 में 1 आता है तो 1 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाएगा? 9। 1 और 9 पर इकाई के अंक समान आते हैं। ऐसे 2 और 8 पर, 2 का वर्ग के लिए 4 आता है, तो 8 में भी 4 आएगा इकाई के स्थान पर। इसी प्रकार 3 और 7, 3 में कितना जोड़ेगी? 10 हो जाए 7, तो 3 और 7, 4 और 6, 5 है ही। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। वर्गमूल लेते समय ये जोड़ा बनाइए। पिछले जोड़ा लिया, पीछे से जोड़े को लेते हैं। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 6। 6 कब आता है? जबकि 4 हो और 6 हो। अरे इकाई के स्थान पर 6 कब आएगा? 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 4 हो या 6 हो। अब बात आई इसकी। अब कैसे देखेंगे? इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे छोटी हो। अब 12 है, 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9। 9, तो इसका मतलब 3 का वर्ग, बड़ी नहीं होनी चाहिए 9, तो 3 3 लिख दिया। आंसर आ चुके हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा? आपने दहाई के स्थान पर क्या लिखा? 3। 3 में एक बढ़ाओ 4, और 3 चौक 12, और ये 12 से क्या है? बराबर। और जब 12 के बराबर हो या 12 से बड़ा हो तो बड़ा वाला आता है। यदि 12 से यहां पर छोटा होता तो छोटा वाला। अगला एक और लेके देखते हैं। यहां पर फिर जोड़ा लिया ये पेयर। यहां 4 है, या तो 2 आएगा या 8, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है, 8 का वर्ग भी 64, 4 होता है। अब इसका काम खत्म। अब यहां क्या है? 17। 17 के पास कौन सा पूर्ण वर्ग इससे छोटा? कौन सा है? 16। इससे छोटा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या है? 16। तो 16 किसका होता है? 4 का वर्ग होता है 16।
तो 4 4 लिख दिया। कैसे पता करें कि इन दोनों में से कौन सा होगा? आपने दहाई पे क्या लिखा? 4, 4 में एक जोड़ा 5, 5 चौक 20, 20 से ये छोटा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? छोटा वाला। इसी प्रकार एक और देखें, यहां पर इसको ये होमवर्क लिख दे रहे हैं, ये अपने आप करेंगे। एक फिर लेते हैं, यहाँ 6 है, 6 कब आता है? या तो 4 के वर्ग में आता है, या 4 का वर्ग 16, या 6 का वर्ग 36। इसका काम खत्म, जोड़ेगा। अब इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या और इससे छोटी, पूर्ण वर्ग इससे छोटी कौन सी है? 25, 25। तो इसके किसका वर्ग होगा? 5 का। इससे छोटी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो 25 है। तो क्या आ गया? 5, 5 5 लिख दिया। अब इस 5 में क्या करते हैं? एक बढ़ा के गुणा करते हैं, 6। कितना आ गया? 30। ये 30 से छोटी है 29, 30 से छोटी है 29, तो छोटा वाला आंसर। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी होमवर्क दिया आपको, जरूर ध्यान से करके आंसर देंगे आप। अगला देखिएगा, इसमें से कोई एक दो ले लेते हैं। आइए अभी 4 अंकों का ही लेते हैं, क्लियर करना है। ये आप होमवर्क दे दें, होमवर्क देने के लिए इतने लिखवाए हैं। अब यहां देखिए 6 आ रहा है, 6 किस में आएगा? 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। 4 के वर्ग में 16, 6 के वर्ग में 36 आ गया, इसका काम खत्म। अब ये 43 है, 43 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे छोटी हो, 36, क्योंकि 36 का सीधे 49 आता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 6 का वर्ग 36, 6 6 लिख दिया। अब दोनों में छांटने के लिए क्या बताया? दहाई के अंक पे क्या है? 6, एक बढ़ाओ 7, 42। ये 42 से बड़ा है, और बड़ा है तो ये आंसर होगा बड़ा वाला। अब ये होमवर्क हो गया आपका, ये भी होमवर्क हो गया। एक ये बीच वाला फिर करते हैं। ये कितना है? 4, 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में, 2 के वर्ग में या 8 के वर्ग में। हो गया, जोड़े का काम खत्म। अब इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे छोटी हो, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इससे बड़ा हो जाएगा, 7 का वर्ग 49। इसका मतलब क्या आ गया? 7 7। आपने दहाई पे क्या लिखा? 7, तो 7 लिखा, और 7 में एक बढ़ाया 8, 56। ये 56 से बड़ा है, 56 से ये बड़ा है 60, तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। 4 अंकों की आपको आ गई, बिल्कुल ऐसे ही 5 अंकों की है। इन 5 अंकों की भी मैं कोई 2 करता हूं, जैसे ये ले लिया, पीछे जोड़ा बनाया, 5 अंकों में भी सिर्फ एक जोड़ा पीछे बनाया। क्या आ रहा है? 4, 4 का मतलब या तो 2 होगा या 8। हो गया काम। अब क्या बचा? ये 104, इसके पास में पूर्ण वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, तो इसके सबसे पास में कौन सा है? 100, 10 का वर्ग। अब मैं तो लिख के दिखा रहा हूं, ये क्यों लिखेंगे हम तो सीधे 10 लिख देंगे। अब इन दोनों में देखना है कौन सा बड़ा है। बड़ा बड़ा नहीं, कौन सा आंसर है। तो अब देखिए 10 लिखा, 10 में एक बढ़ाइए 11, कितना आ गया? 110। इससे ये बड़ा है कि छोटा? 104। जोड़े को छोड़कर देखते हैं, तो 110 बड़ा है कि 104? 110 बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। अगला देखिए, फिर एक और देखिए, ये वाला देखते हैं, ये होमवर्क देते हैं। 1200, 12,996, 6 आ रहा है, 6 किस में आता है? 4 में और 6 में, इसका काम खत्म। अब 129 है, डायरेक्ट देखिएगा आप, 129 है, क्या होता है? 11 का वर्ग 121, और 12 का वर्ग 144, तो क्या आएगा? 11। जल्दी जल्दी फटाफट। अब 11 का 12 में गुणा करना है, 12 11 132, इससे ये क्या है? छोटा, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। खटाक आंसर। बिल्कुल बात क्लियर है। इसी प्रकार से आप ये कर सकते हैं, इसको देखना चाहें आप इसको भी देख लीजिए। क्या है? 14,641, एक आ रहा है, एक एक के वर्ग में आता है,
या 9 के वर्ग में इकाई के अंक पे आता है। इसका काम खत्म। अब 146 है, 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का 169, तो 12 का वर्ग होता है 144, इससे छोटा। तो हम क्या लिखेंगे, 12 12, जल्दी जल्दी 12 12 लिख दिया। कौन सा होगा दोनों में, हमने क्या लिखा, 12, 12 का 13 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 6, एक हासिल, एक हासिल, एक नहीं 2 हासिल, और 13 कम 13 और 2 15, इससे ये छोटा है, छोटा है ये, आंसर छोटा वाला होगा। अब मैं आपको गुणा करने की भी साथ में टेक्निक सिखाऊंगा, इसको होमवर्क है ये आपका। मैं गुणा करने की भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा, शानदार टेक्निक। अब आते हैं अगले पर, देखिए क्या है, ये सब 5 अंकों के, जिसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी एक ले लेते हैं, एक देते हैं, ये वाला ले लिया, लीजिए ये होमवर्क है आपका। 6 है, 4 6, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसका काम खत्म। अब 207 है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, 15 का 225 और 14 का वर्ग 196 इससे छोटा, तो 14 14 लिख दिया। क्या करना है मुझे, 14 का किस में गुणा करना है, 15 में गुणा करना सिखा रहा हूं। 14 का 15 में करना है, लगातार अंक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 14 का वर्ग प्लस 14, एक ही बात होती है, क्योंकि आगे काम बहुत आएगा। कैसे होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 14, इसको 14 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो अंदर गुणा करेंगे तो 14 का वर्ग प्लस 14, ये 196 प्लस 14 210, इससे ये बड़ा है कि छोटा, छोटा है, छोटा है ये, तो आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला। ये भी आप होमवर्क है ये आपका, इसको देख लें आप, जल्दी देखिएगा, 1 आएगा 9 आएगा, इसका काम खत्म, अब नहीं बोलूंगा। 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256, और यहां 252 है, 16 तो बड़ा हो गया, तो कौन सा हुआ काम आया, 15, हटाक आंसर ऐसे देना है। अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो मैंने कहा 15 लिखा है, तो 15 का वर्ग प्लस 15, 225 और 15 कितने होते हैं 240, और इससे ये बड़ा है, तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा। देखिए धीरे धीरे अपने आप स्पीड पकड़ लेंगे आप, बड़ा आसान काम है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी ब्रेक लगाइएगा, क्योंकि अब मैं 6 अंकों का सिखाना जा रहा हूं। 4 अंक का 5 अंक का बिल्कुल सेम चल रहा था, इसलिए थोड़ी स्पीड दी मैंने, लेकिन अब स्पीड मैंने खुद धीरे करी। देखिएगा इसको करने का तरीका, जोड़े बनाइए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तीन जोड़ा हो गए। अब करेंगे कैसे, 3 बार 3 डैश लगा लिए, 6 अंक है तो 3 अंकों में आएगा। देखिएगा ये 6 है, 6 है तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, इसका काम खत्म। अब स्टार्टिंग की 2 पे आइए, 11, इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे छोटी हो, 11 के पास कौन सी होती है, 9, 16 नहीं देखेंगे, 9, 9 का मतलब है 3 3। अब बात रह गई बीच का भरने का तरीका, 9 आ गया, अब देखिएगा 9 आ चुका है तो कितने बचे, 2, 9 आ चुका है, 3 का वर्ग 9, तो बचे 2, और जो अंक बचे उसे उतार लिया। अब हमने 3 लिखा है, 3 का दूना 6 लिखिए, अब 6 को आगे के 2 अंक में देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 6 तिया 18, तो 3 3 बार, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। आपने कहा यदि मैं 4 लिख लेता तो, भैया 4 चौक 16 तो हो जाता, एक बचता, लेकिन 6 चौक 24, इससे बड़ा हो जाता, छोटा लिखते हैं। अब इसे जो घटेगा वो घट जाएगा, मतलब हमें भरना क्या है, 3। बात आती है इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, तो मैंने आपसे कहा इकाई का अंक छोड़कर क्या है, 33, 33 का वर्ग करिए और उसमें 33 जोड़ लीजिए। 33 का वर्ग करना बड़ा आसान है, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9 दूनी 18 का 8, एक हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, प्लस 33 कितना आ गया, 9 और 3 12, एक हासिल, 8 और 3 11, एक 12 का 2, एक हासिल 11, 1122।
और ये कितना है 1128। ये बड़ा है, तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। स्पीड लग गई? तो बिल्कुल धीरे से करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल धीरे से, आराम से, खूब अच्छा समझ में आया आपको। देखिएगा खूब शानदार तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमने कर दिया, इसको देखिए, हमारा काम देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अंत में क्या है? 6। 6 तो या तो 4 आएगा, 3 पहले डैश बना लिए, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। लास्ट वाले जोड़े का काम खत्म। अब पहले वाले जोड़े पे आइए। इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या जो सबसे पास हो और इससे छोटी हो 16, मतलब 4 का वर्ग, ये भी आ गया। 16 आ चुका है और ये है 17, तो बचा कितना? 1। और ये बची हुई संख्या लिख ली 30। आपने शुरू में क्या लिखा है? 4, इसका दूना लिखते हैं 8। 8 का 13 में कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। तो 1 एकम 1 लिखिए और 8 एकम 8, एक बार जाएगा, इसका मतलब यहां 1 भरा जाएगा। अब कौन सा आंसर होगा? मैंने क्या सिखाया? इकाई का अंक भूल जाइए, 41 है, 41 का वर्ग करिए और इसे 41 जोड़ लीजिए। 41 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16 और 41, 1 और 1 2, 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 17 और 1 1722 और यहां कितना है? 1730। तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, तो ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। एक लास्ट है, उसे और करता हूं मैं आपको। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा लास्ट वाले को, बड़े ध्यान से। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए आपके पास क्या है, यहां देखिए, रूट में 268324। लास्ट तक देखने में जो आनंद आता है, एक एक बात को समझने में। सबसे एंड में पहले मैंने कहा था आपसे 3 डैश बना लीजिए। 4 है, या तो 2 का वर्ग होगा या 8 का। लास्ट वाले जोड़े का काम खत्म। पहले वाले जोड़े पे आइए, इसके सबसे पास पूर्ण वर्ग संख्या 25, किसका वर्ग होता है? 5 का। 25, ये भी काम हो चुका। अब देखिएगा ध्यान से, 25 हुआ, यहां है कितना? 26, एक बचा और ये बची हुई संख्या लिख दी। अब इसमें भाग करिए। ये हमने क्या लिखा है? 5, 5 का दूना 10, 10 का शुरू के 2 अंकों में भाग करिए, एक बार जाएगा, इसका मतलब एक ही लिखना है। आगे लिखिए मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार। अब देखेंगे कौन सा काम आएगा, ऊपर वाला आंसर है कि नीचे वाला। तो क्या सिखाया? इकाई का अंक छोड़ के क्या है? 51। 51 का वर्ग प्लस 51, 51 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग 1, 5 एकम 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, 55 25 और 1 26 प्लस 51 2652। इससे ये बड़ा है कि छोटा? 2683 है, बड़ा है। आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। इस प्रकार की देखिएगा, ऑनलाइन भी है, और एक एक बात को क्लियर करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लेकर या 2 क्वेश्चन को लेकर और पूरे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट बेकार करने हैं। आपको बार बार नए एग्जाम्पलों के साथ खत्म करना होता है, बिल्कुल ऑफलाइन का आनंद देना। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमें ये दिक्कत हो रही है, वो भी सब सॉल्व कर दी जाएगी। तो अब आपको एनटीपीसी में सारी चीजें मिलने जा रही हैं, मंडे से सब कुछ मिलेगा। और मैंने क्या कहा था कि जीके एंड जीएस में जो बच्चे परेशान होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको वहीं से पढ़ाना शुरू करा जाएगा, वो सारी समस्या दूर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।